गाइस, जो पेनिस वल्वा में एंट्री करता है तो उसके बाद वो वजाइना में अंदर तक ट्रैवल करता है, फिर उसके बाद वापस बाहर आ जाता है। तो इस तरह एक थ्रस्ट, स्ट्रोक या फिर आम भाषा में कहें तो एक धक्का कंप्लीट होता है। सब्सक्राइब का बटन ना आगे है ना पीछे है, नीचे है। स्क्रीन की बात कर रही हूँ, स्क्रीन के नीचे देखो। हेलो गाइस, मैं आपकी सारा वाडिया एक बार फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और ख़ास वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। और वीडियो काफ़ी स्पेशल है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। मैंने इसके पीछे काफ़ी रिसर्च भी किया है। वीडियो का कोई भी सेगमेंट स्किप बिल्कुल मत कर देना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो का टाइटल है, कितने धक्कों में आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं? बताओ, बोलो बोलो ना, कितने धक्कों में कर सकते हो? कितने धक्के लगाते हो? आप लोग कमेंट में जरूर लिख देना। गाइस, धक्कों को इंग्लिश में जो स्टैंडर्ड टर्म होता है उसमें सेक्स में जो धक्के लगाना होता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। बाकी इसको जनरल लैंग्वेज में, आम भाषा में स्ट्रॉ लगाना या पुश करना, पुशिंग करना भी कह देते हैं। गाइस, जो पेनिस वल्वा में एंट्री करता है तो उसके बाद वो वजाइना में अंदर तक ट्रैवल करता है, फिर उसके बाद वापस बाहर आ जाता है। तो इस तरह एक थ्रस्ट, स्ट्रोक या फिर आम भाषा में कहें तो एक धक्का कंप्लीट होता है। खैर, हम स्टडी करते हैं कि कितने धक्कों में एक महिला सेटिस्फाई हो सकती है। गाइस, मैं इससे अलग एक और बात कहना चाहती हूँ। जैसे कि पीनिस वजाइना में जाता है और थोड़ी देर के बाद ऐसे ही वजाइना में अंदर ही रहता है और इजेकुलेशन हो जाए, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो यही तो प्रकृति चाहती है, मतलब बच्चा पैदा हो जाए। तो धक्कों की वहां पर क्या जरूरत थी? मतलब धक्के क्यों लगाना है यार? एक्चुअली धक्के लगाने से ही लड़का और लड़की दोनों को मजा आता है, और जब उनको मजा आएगा तभी तो वो दोनों एक दूसरे के क्लोज होंगे, उन दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा और आबादी बढ़ेगी। तो मैंने इस पर रिसर्च भी किया और टेक्निकली एनालिसिस भी किया। देखिए, लड़का हो या लड़की, जब उसको ऑर्गेज्म मिल जाता है तो वो सेटिस्फाई माना जाता है। हालांकि जो फीमेल्स होती हैं उनमें मल्टीपल ऑर्गेज्म हो सकता है, मतलब एक ही सेशन में एक महिला कई बार इजैकुलेट हो सकती है। तो फीमेल सेटिस्फैक्शन मेल सेटिस्फैक्शन से थोड़ा अलग हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक एक पुरुष सेक्स के दौरान 1 मिनट में 40 से 45 के आसपास धक्के लगाता है। इसका मतलब हुआ कि एक धक्के की ड्यूरेशन 1 सेकंड से ज्यादा होती है, लेकिन ये स्पीड सेशन के दौरान कम या ज्यादा भी हो सकती है। और अगर पुरुष का थोड़ा ज्यादा लंबा है तो ड्यूरेशन और बढ़ जाती है, मतलब वो 1 मिनट में कम धक्के लगा पाएगा। लेकिन अगर साइज सही होता है तो डीप पेनिट्रेशन होता है, मतलब लिंग गहराई तक जाता है, और टोटल धक्के होते हैं 35 से 40 के अराउंड। धक्के कम हो जाते हैं लेकिन धक्कों की क्वालिटी बेहतर होती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए लड़की 5 मिनट के अराउंड ही सेटिस्फाई हो जाती है। तो टोटल एवरेज थ्रस्ट कितने हुए? 35 मल्टीप्लाई टू 5 इज इक्वल टू 175, यानी 175 धक्कों में ही लड़की सेटिस्फाई हो जाएगी अगर आपके अंग का साइज 6 इंच है तो। अब इसको थोड़ा और टेक्निकली समझते हैं। जब पीनिस अंदर जाता है और वापस जल्दी बाहर आता है तो इसका मतलब है कि लड़के का थोड़ा छोटा है। इस कंडीशन में वो महिलाएं जो डीप पेनिट्रेशन को ज्यादा पसंद करती हैं, डीप पेनिट्रेशन मतलब ज्यादा अंदर तक, ज्यादा गहराई तक जा पाना, तो जो डीप पेनिट्रेशन को पसंद करती हैं वो थोड़ा ज्यादा धक्कों में ही सेटिस्फाई हो पाएंगी। आप मान सकते हैं कि एक छोटी साइज वाला लड़का 1 मिनट में 50 धक्के लगाता है और वो 7 से 8 मिनट तक करता है। तो टोटल धक्के कितने हुए? 50 मल्टीप्लाई टू 1, मतलब टोटल 400 धक्के। लेकिन क्योंकि यहाँ पर धक्कों की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है तो कम से कम सेक्स 10 मिनट तो चलना ही चाहिए। तो टोटल एवरेज थ्रस्ट यानी टोटल धक्के कितने हुए? 50 मल्टीप्लाई टू 10, मतलब टोटल 500 धक्के। आप लोग भी बोलोगे कि कितना ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस है, मतलब है ना कुछ डिफरेंट और साइंटिफिक। बाकी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सिर्फ धक्के लगाना ही सेक्स नहीं होता, धक्के लगाने से ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका पार्टनर में इंटरेस्ट कितना है, क्लाइटोरल स्टिमुलेशन, फोर प्ले, और भी बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें मिलकर ही एक महिला को पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकती हैं। सिर्फ स्कर्ट उठाओ और धक्के लगाना शुरू कर दो, और बस धक्के लगाते चले जाओ कंटिन्यू, और ये सोचो
कि जितने आप धक्के लगाएंगे और जितनी जोर से धक्के लगाएंगे आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सेक्स को सिर्फ एक फिजिकल एक्ट की तरह देख रहे हैं, जबकि महिलाओं के लिए सेक्स फिजिकल से ज़्यादा एक इमोशनल एक्ट होता है। और इमोशनल में तो आपको पता ही है, आप उनको कितना प्यार कर रहे हैं, उनकी पसंद की पोजीशन ट्राई कर रहे हैं, उनको चूमना चाटना, कितनी केयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें महिलाएं नोट करती हैं, वो देखती हैं। तो अपने पार्टनर को सेक्स में खूब प्यार करें, उसको जगह जगह चूमना, उसकी पसंद की पोजीशन ट्राई करना, अगर उसको फास्ट पसंद है तो फास्ट, स्लो पसंद है तो स्लो। बाकी सेक्स में, बाकी औरत की संतुष्टि में क्लाइटोरिस का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो आप टॉयज को भी सेक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं पेनिट्रेटिव सेक्स से ऊब जाती हैं, तो आप वाइब्रेटर से उसकी क्लाइटोरिस को सहला सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं और उसको इंटेंस ऑर्गेज्म दे सकते हैं। ओरल ट्राई कर सकता है, लेकिन ओरल में आपको काफ़ी प्रिकॉशंस लेनी होती है, आपको बैरियर मेथड्स ट्राई करने होंगे ताकि एक दूसरे का जेनाइटल फ्लूइड एक दूसरे के मुंह में ना लग जाए। लाइक डेंटल लैम्प चीज़ें आपको ट्राई करनी होंगी। तो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई जस्ट होप आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही थी। एंड वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो उसको जल्दी जल्दी से लाइक करो, अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, भर भर के बहुत सारा प्यार कमेंट में दो, कमेंट्स कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं फिर से आप लोगों के लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का बटन ना आगे है ना पीछे है, नीचे है। स्क्रीन की बात कर रही हूँ, स्क्रीन के नीचे देखो। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।